दोस्तों, आज 19 नवंबर 2025 की तारीख हो चुकी है और कल 18 नवंबर 2025 को जयपुर के कुछ निजी एवं सरकारी एवं यूनिवर्सिटी की संगठक कॉलेजों के छात्रों ने यूनिवर्सिटी में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर में धरना प्रदर्शन दिया था और मांगे रखने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिया था और यूनिवर्सिटी का घेराव किया था। अपनी शांतिपूर्वक मांगे रखी और उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने या बोल सकते सरकार ने किसी ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवाया पुलिस के द्वारा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर वो गलत है। उन्होंने अपनी मांगे शांतिपूर्वक रखने की कोशिश की थी। तो ऐसे आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो मान लो टेक्निकल इशू है कि पहले नोट प्रमोटेड आ जाए स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट में, उसके बाद में बैक प्रमोटेड आ जाए। लेकिन भाई ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी तो है राजस्थान की, जो यूनिवर्सिटी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी तो है। तो इसमें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में टेक्निकल इशू कैसे आ सकता है? चलो मान लिया आ भी गया, लेकिन उसके अलावा भी तो गलती है ना। और दोस्त ये तो मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स की गलती है या यूनिवर्सिटी की गलती है, लेकिन दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की है। स्टूडेंट्स भी मेरी इस बात से नाराज़ होंगे और यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स भी, प्रशासन जो है वो भी मेरी इस बात से नाराज़ होगा। लेकिन मैं बात बोलूँगा, कॉलेजों में जो छात्र पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में BA करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, BCA करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करने वाले। तो दोस्त ये छात्र जो होते हैं ना, पहले ईयरली सिस्टम चलता था, उसमें मान सकते हैं कि सीरीज पढ़ के छात्र पास हो जाते थे। लेकिन ये जो सेमेस्टर पद्धति आई है इसके अंदर छात्रों को रेगुलरिटी से पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन छात्रों ने क्या किया, सीरीजों को पढ़कर एग्जाम पास करने की कोशिश की। लेकिन दोस्त क्या हो, जो पढ़ने वाले छात्र जो रेगुलरिटी से क्लास लेते थे, रेगुलर पढ़ते थे, उनके भी नोट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड आ गए। तो ये भी तो गलत है ना। यहाँ पर सभी छात्र एक साथ फंस गए। अब मान लो दोस्त कि छात्रों ने नहीं पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने कुछ पढ़ाई करके कुछ कंटेंट तो सही लिखा और कुछ ऐसे ऊट-पटांग चीज़ें लिखकर 20-25 पेज भर दिए। तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल फेल नालायक ही नंबर है, उनके अनुत्तीर्ण लायक नंबर है। कुछ नंबर तो आ सकते हैं ना उनके, पासिंग मार्क्स जितने तो उन्होंने लिखा ही है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों की यहाँ पे क्या गलती है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने क्या किया, उनकी कॉपियाँ ही चेक नहीं की कई छात्रों की तो ढंग से, और ऐसे ही उनको फेल कर दिया गया, उनको बैक दे दी गई सब्जेक्ट्स में। अब इसमें क्या होगा, बैक आएगी छात्रों की तो वो रिवल का फॉर्म लगाएंगे, रिवोल्यूशन का। अब रिवोल्यूशन में उनको पास कर दिया जाएगा, ठीक है, कमाई होगी, इसलिए वे उनको बैक देते हैं। तो ये भी गलत है। अब इसमें गलती दोनों की है, दोनों को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी गलती है, इसको हम सुधार करें। अब इसमें ये भी तो है ना कि कुछ छात्र नेता जो है पॉलिटिक्स करते हुए खुद छात्रों को आगे कर देंगे और खुद अपनी राजनीति कर लेंगे, और फिर बाद में उनके लाठियाँ चलेगी जब खुद भग जाएंगे और अपनी राजनीति, गंदी राजनीति करके अपना राजनीतिक लाभ उठाएंगे। इसमें और भी कुछ राजनीति छिपी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको राजनीति की बातें बताने नहीं आया हूँ। और मैं अंतिम बात एक और बोलना चाहता हूँ सभी छात्रों से जो पढ़ने वाले हैं, सीधे साधे जो गरीब घरों से आते हैं, उनसे कि भाई देखो, एक बात ये भी है कि आप हो पढ़ने वाले और सीधे साधे घरों से आने वाले, आप इन छात्र नेताओं की राजनीति में मत पड़ना। कुछ छात्र नेता फिर इसमें अपनी गंदी राजनीति भी तो कर लेते हैं ना।